हो गया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं देखा दिल विचार के चित सो अर्थ लगाए, तेरे बिन सुने में आत्मा चल्या ना कोई जगाए, चल्या ना कोई जगाए। मेहनत तो बहुतों करी है, निज खोज विचार। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। विचार्य मेहनत ही तो बहुतों करी, अहनिस खोज विचार। धाम दुलक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत की धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये प्रसंग है श्री श्यामा जी श्री राज जी महाराज जी का, जो आपस में उनका प्रेम बर्ताव हो रहा है। वह प्रेम की बातें अथवा इस संसार की जगत की बातें, दुनिया की बातें अपने धामधनी के सामने श्री श्यामा जी पेश कर रही हैं। धामधनी ने उनसे पूछा था कि आप इस संसार की विगत बताओ, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया कैसी है, कैसा तुम्हें लगा है, इसके बारे में थोड़ा बखान तो करो। तो श्यामा जी महारानी जी इतना विशाल रूप से इसका वर्णन कर रही हैं और कोई भी संसार की ऐसी वस्तु छोड़ती नहीं हैं, चाहे वो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, चाहे संसार के अंदर में पांचों तत्व हो, या संसार के अंदर में जितनी भी गतिविधियाँ हो गए, सब पर रोशनी डाल रही हैं। क्रमशः यदि पहले संसार की इस आवृत्ति पर डाली, या यहाँ ग्रह नक्षत्र पर डाली, या फिर यहाँ की रहनी करनी की डाली, अथवा यहाँ के जो धर्म और जो ज्ञान चल रहे उन पर डाली, तो मेरे धनी जी इस संसार में अनेक विद्वान हुए हैं, अनेक बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, और अनेक ऋषि मुनि योगी तपस्वी हुए हैं। इन सब ने मिलकर के अहनिश रात दिन उन्होंने यही सोचा है वो परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा रहता कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है, उसकी लीला कैसी है। एक बार झलक पाने के लिए, एक दर्शन पाने के लिए इतने प्रयास किए जिनकी आप सीमा नहीं है। उन सबको जितना बन सकता है आप सबके सामने रखा जा रहा है। तो यहाँ मेहनत तो बहुतों करी, मेहनत करने में, परिश्रम करने में, उनको प्राप्त करने में, परमात्मा को ढूंढने के उन्होंने कोई कसर रखी नहीं है किसी प्रकार से। परंतु कहाँ पर क्या कमी रह गई, कहाँ पर क्या उनके अंदर में नुक्स रह गया, त्रुटि कहाँ हो गई कि दौड़ते दौड़े और आखिर जब फल आता है तो कहीं ना कहीं यही माया खींच लेती है। यही संसार की आवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ फिर उसको पीछे खींच लेती हैं, हार के अपने शांत बैठ जाता है। तो धनी बहुतों ने बहुत मेहनत की है, उनकी मेहनत की बात कही जाती नहीं है, वास्तव में उनकी तारीफ करने जैसी है। ऐसा नहीं कि हम अपनी बार तारीफ करते रहें, तारीफ करने जैसी है। ये बहुत नहीं तो साधारण आदमी तो चल ही नहीं सकता है। जिन्होंने तप करने में न वर्षा, न ठंडी, न गर्मी, न पहाड़, न पर्वत, न हिमालय, कहाँ नहीं किया उन्होंने, बहुत मेहनत की है। और रात दिन यही सोचते रहे, ये विचार करते रहे कि कैसे वो ब्रह्म परमात्मा प्राप्त होगा। इन भी छल छूटा नहीं, गए हाथ पटक देखा, बस उसमें हो क्या गया, छल सामने आ जाता है।
कोई ना कोई चीज़ रुकावट आ जाती है, रोड़ा बन जाती है। और ऐसी रोड़ा बन जाती है कि बस या तो लोभ आ जाता है, लालच आती है, ममता है, तृष्णा कोई ना कोई ऐसा संसार का छल खड़ा हो जाता है, और इसलिए उस छल के प्रपंच में वो उलझ जाती है और हाथ पटक करके वापस आ जाती है। मोहादिक के आदलो देती उपजी सृष्ट। अब देखिए, आप इसको आपने पढ़ लिया, समझ लिया, इतना सरल बन जाएगा आगे की आपको प्रसंग इसका, बिल्कुल सरल। ये धनी ऐसा नहीं, मोह आदिक के आदलो, जब से ये सृष्टि को निर्माण हुआ है, जब से मोह तत्व से प्रारंभ हुआ है, आदि से लेकर के आज तक जितने भी हुए हैं, किन किन का नाम बताया जाए? अनंत अनंत इतने नाम हैं, इतने महान महान नाम हैं, तो तहाँ से लेकर के आज तक सब के सब क्या कर रहे हैं? इन सारों ने यो कहिया जो किन्हों न देखा दुष्ट। एक एक चरण पढ़िए आप, अभी तक नहीं है। जिन सारों ने यो कहिया, तो उन सबने मिलकर के एक बात कही है, उसका सार एक ही निकला है। जब हार गए, थक गए, छल ने उनको इतने ठग लिया, माया ने ठग लिया, तो इस तरह से उन सब ने हार करके जवाब क्या दिया? उन्होंने यही कहा, जो किन्हों न देखा दुष्ट। बस यही बता दिया उन्होंने कि हमने उसकी दर्शन नहीं किए, हमारी नज़र में नहीं मिला, बहुत दौड़ दौड़ करके गए हम, और कितना दौड़ेंगे भाई, उनकी सीमा कितनी है? उनकी सीमा है संसार में गर्भोदक समुद्र से, पाताल से लेकर के और शून्य मंडल निरंजन निराकार तक। तो यहाँ तक तो बहुत खोज की है। जब वो इसके आगे बढ़ें, इसके आगे चलें, तो कुछ उनको झलक मिले। अब उसका एक नमूना कहते हैं कि नरसी इन पेड़े खड़ा, बताइए आप, लीला बेहद गाय, रसुआ मैंने अंदर बैठे हो ना जाए। बताइए आप, गुजराती भाषा में इसी को हिंदी में भी कहा गया कि नरसी मेहता जो बल कीधो नरसइयों, ये वो करे न बीजो कोई। जो नरसिंह मेहता ने बल किया है भक्ति से, विराग से, ज्ञान से, उन्होंने जितना वन किया है, ऐसा करे न बीजो कोई। और हद को जीव बेहद की लीला उभो जो, कहाँ तक पहुँच गया वो? छेक इंड के किनार तक पहुँच गया, लेकिन वो रस उससे जाता रहा। आप देखिए किन के नाम लेंगे आप, कितना कितना मेहनत की है सुखदेव मुनि जी ने, बताओ आप। इसका रहस्य निजानंद में है। इनकी बात गूढ़, उनके ज्ञान की बात कि इन्होंने इतनी मेहनत की है, दुनिया वाले उनको कितना सर्वोच्च करके मानते हैं, बताइए आप। लेकिन उन्होंने भी मेहनत की, इन पंचवासनाओं ने बहुत मेहनत की। उन पंचवासनाओं को जाकर के बैठने को कहाँ मिला? बहुत। लेकिन इन सब ने आकर के यही कहा, हमें नज़र आया नहीं है, हमें मिला नहीं है। कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई उनके बीच में ऐसी माया आ गई। क्यों आ गई? आप देखिए आप, क्यों कहते हैं स्वामी जी सुख सनकादिक ने नौटली, लक्ष्मी नारायण ने पाली वाली? क्योंकि उनके अंदर में एक बात आ गई कि मैं राजा परीक्षित को मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं शब्द आ गया, देखिए आप, जहाँ मैं शब्द आ गया, खुददारी आ गई वहाँ अंदर में, उनके अंदर में अहंकार आ गया, बस गया काम से। दौड़ तो किया उन्होंने, मेहनत तो बहुत की है, इसलिए किनका नाम लिया जावे। जिसमें सबसे मुख्य बात हमने आपको बताई है कि नरसिंह मेहता दौड़ गया और दौड़ करके आगे निकल भी गया, लेकिन बेचारे हाथ जल गए, उसके तो हाथ ही जल गए। मसाल लेकर के देख रहा है कैसी लीला है, बताओ आप। कितने, वो भी बेहद की लीला को देख रहा, परमधाम को नहीं, बेहद लीला को देख रहा है। वो भी रास को देखना चाहता है। ऐसे ही सुखदेव मुनि जी भी रास को देखना चाहते हैं, रास का वर्णन करना चाहते हैं, लेकिन क्या दब गए नहीं? वो बोझ के नीचे दब गए। राजा परीक्षित ने खींच लिया, बताओ आप। राजा परीक्षित ने उनको खींच लिया। भ्रम के द्वारा, शंका के द्वारा कोई ना कोई ऐसा माया का रूप बन गया। ये माया का रूप बनता ही ऐसा है, ऐसा नहीं है, बल तो किया है, लेकिन माया ने ऐसा रूप बनाया,
उनके अंदर शंका आई, छल आई, तो बस क्या बोलने पड़ा, तू राजा मैं जोगी भया, कहने वाला उठ के गया, गया नहीं गया, हुआ संसार। इसलिए कितने प्रमाण आपके पास में हैं, आपके पास में कितने दाखलाएं हैं, उदाहरण कितने हैं, एक दो उदाहरण तो बताओ, तब तो संतुष्टि होगी नहीं होगी। इसलिए मेहनत तो बहुतों करी, अहनिस खोज विचार। आज का संबंध इस पर चलने वाला है, इस पर आगे तक जितना चलेगा यही संबंध आगे तक चलना है। इसलिए ये मेरे धनी जी मैं आपके सामने बता रही हूँ, मैंने यहाँ की इस तरह से देखी हैं, गतिविधियाँ देखी हैं, यहाँ का हमने ऐसा व्यवहार देखा है। सब मुआदिक से आज तक जितनी भी बनी आदम है, मतलब कि जितनी मनुष्य की संतान है, हर किसी ने ये प्रयास किया है, परंतु हाथ पटक करके गए। आया कि चाहे वो वर्णा वर्ण के अंदर में, चाहे वो साधु समाज हो, समझे नहीं, और चाहे वो साधारण व्यक्ति होवे, चाहे संतजन होवे, ज्ञानीजन होवे, अनेक अनेक प्रकार के वर्ण आश्रम होवे, सबने खोजा है। खोजने में कर्म कोई कसर रखी नहीं है, लेकिन जब तक कृपा आपकी नहीं होती है, देखिए आप, जब तक दया आपकी नहीं होती, मेहर आपकी नहीं होती है, सब तड़ानू जाए, खींचे चले जाते माया की तरफ में, मिल नहीं पाता है। इसमें आपको जवाब क्या मिलेगा, धनी की कृपा, उनकी मेहर। हाँ, आप देखिए श्यामा जी पर कृपा हुई नहीं, इंद्रावती पर कृपा हुई, बिना धनी की मेहर के नहीं मिलने वाला कुछ भी। इसलिए मैंने देखा है धनी जी कि क्यों मेहर मुझ पर हुई, ये थी दिल में सको, मैं जानी मौज महबूब की, वो देते आप माफा को। तो धामधनी इस तरह से पूरी सृष्टि के अंदर मैंने देखा है। इसलिए आप कह देवे कि पूरी सृष्टि ने खोजा है तो प्रश्न खत्म हो जाएगा, फिर उसको पूरा विस्तार करना पड़ता है। पहले उन्होंने शुरू किया, फिर एक एक पर रोशनी डालो, ये होता है वर्णन करने का तरीका। इसलिए एक एक बोल दिया, फिर उसको दूसरा बिंदु बोला, फिर तीसरा बिंदु बोला, इस तरह से ये विस्तार होता है। कहना एक ही बात है, लेकिन विस्तार सहित उसको बताते हैं कि धामधनी इस तरह से सब ने देख लिया है। जेती बुनी आदम, आया जेती, आप फिर क्या बोले, जेती बुनी आदम, बुनी आदम मतलब बनी आदम कहा जाता है, मतलब जितनी भी आदमी की संतान है, जो इंसान हैं, जो मनुष्य है, और उन्होंने हर तरह से खोजा। जानवर थोड़ी खोजेगा, पक्षी थोड़ी खोजेगा, खोजेगा तो इंसान। इसलिए जितने भी मनुष्य तन के अंदर में जिन्होंने पाया है, अपना ये देह पाया हुआ है, हर किसी के अंदर में कोई ना कोई विचार होता है। ऐसा नहीं कि विचार ना होवे, साधारण के अंदर में विचार होता है कि हम भजन करें, हम भक्ति करें, बोलो हम दर्शन करें, हम सेवा करें, चाहता तो है, लेकिन उसके साथ में पीछे दज्जाल होता है, उनके साथ में पीछे माया होती है। वो चलता तो है, लेकिन माया बीच में कहीं खड़ी मिल जाती है, वो साथ में मिल जाती है। चलते भी हैं घर से, और उसमें क्या होता है, बह जाते हैं, फिर यार दोस्तों के साथ चले जाते हैं, सगे संबंधियों के साथ चले जाते हैं, कोई ना कोई रूप ऐसा खड़ा होता है, चलो भाई आज निकल कर लेंगे, आज निकल कर लेंगे, ये चलता है, इसलिए रह जाते हैं। अन्यथा तो हर किसी ने बहुत प्रयास किया। तो आप देखिए क्या रोक पाई, वो माया रोक पाई सदगुरु महाराज जी को? आए थे माता पिता, नहीं रोक पाए। ढूंढते सब हैं, खोज सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई किस रूप में आकर खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से जितने भी मनुष्य या मनुष्य आदम की संतान हैं, हर किसी ने खोज किया है, प्रयास किया है। ए मेरे दुल्हा पिया, किसी ने दृढ़ता के साथ, एता दृढ़ मतलब कि किसी ने दृढ़ता के साथ में इतना नहीं कहा है, ये है। इसलिए किसी ने भी मजबूती के साथ में, ऐसा विश्वास के साथ में किसी ने ये नहीं कहा कि हमने उनको प्राप्त कर लिया है, कि हमें मिल गया है। वो इस तरह से उसका स्वरूप है। अब आप देखिए निजानंद में क्या कह रही हैं, आओ मेरे साथ में, हम तुमको दिखा रहे हैं। किया दृढ़ ने किया, आप उठा के देखो। अब
मतलब क्या कहती श्यामा जी, आओ मेरे साथ, दिखाते हैं हम मिलाते हैं, हम पहुंचाते हैं। मिलाने की बात छोड़ो, हम पहुंचाते हैं तुमको। और यहाँ क्या कह रहे हैं, इतना दृढ़ किसने नहीं किया, इतना विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ किसी ने नहीं कहा है। कहाँ खत्म कौन हम। अब इसलिए आप निरानंद को रखिए, इसलिए आप वाणी को रखिए, इसलिए आप वितक को समझिए। कहाँ वतन कौन खसम, किसी ने नहीं बताया है कि वो वतन, वो घर जहाँ पर वो खसम दुल्हा परमात्मा रहता है, किसी ने नहीं कहा है। लेकिन साथ जी इसके साथ में आपको दूसरी बात भी लेके चलना पड़ेगा, तब उसका अर्थ होगा, अन्यथा उसका आनंद नहीं आएगा। किसी ने कहा है कि वो मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, लेकिन आइए साथ जी वाणी क्या कहती है, चलो अगम के पास, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरो करा, तू देख निज दरबार अपनो, तू देखो, दिखा रहे हैं। और वही दिखा रहे हैं, उससे के नाम परिक्रमा है, दर्शन करवा रहे, उससे के नाम सागर श्रृंगार है। चलो दिखा रहे हैं, इसलिए आपको पूरा दर्शन करवा रहे हैं। धनी कहते हैं श्यामा जी तुम कह रही हो, तुम इस संसार के हताश मत होना, हम तुमको दिखाएंगे। ये धनी की प्यार है, उनका लाड़ है, इसलिए दोनों पक्ष को लेकर चलोगे, वाणी का अर्थ बिल्कुल सरल में आएगा। यदि एक शब्द को लेकर बैठोगे, इसलिए समझ में आता नहीं है, खुलासा होता नहीं है, उसका स्पष्टीकरण होता नहीं है। इसलिए किसी ने ये नहीं कहा कि वो वतन कहाँ है, वो घर कहाँ है, वो रहता कहाँ है। देखो कहना एक ही बात है, लेकिन कितनी चौपाइयों में, आद शुरू से, आदि काल से, मध्य, बीच में, अब तक किसी ने नहीं कहा। उसी शब्द को कहना एक ही शब्द है, लेकिन किस तरह से उसको सजाना है, किस तरह से उसको विस्तार करना है, उसका विस्तार विवेचन किस तरह से हो रहा है। ये मेरे धनी जी, चाहे मनुष्य की जितनी भी संतान हैं, जिन्होंने आदि से अब तक और बहुत खोज की है, परंतु किसी ने दृढ़ता के साथ में कहा तो नहीं है। बस एक ही वाक्य पर, हमने कहा था एक वाक्य पर चर्चा होती है। आज का प्रसंग सिर्फ यही है कि सबने खोजा लेकिन मिला किसी को नहीं है। सब बोले आपित है, सब बोले, आज से मध्य से आज तक सब लोग क्या बोलते थे, खोजते खोजते क्या जवाब देते थे, केवल विदेही हो गए। बोलो इस संसार के अंदर में विदेही कहलाने वाले राजा जनक, जो जिनको अपने देह का भान भी नहीं है, इतनी ऊपर बताओ आप पराकाष्ठा है साथ जी। इसलिए ऐसे विदेही कहलाने वाले राजा जनक भी उनके ही घर दरबार में, उनके ही दरबार राज्य के अंदर में, हमने आपको एक दिन और बताया था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी जन उनके यहाँ दरबार में बैठते हैं, जिसमें एकलव्य ऋषि हैं, गार्गीचार्य भी हैं, बताइए आप, अष्टावक्र भी हैं, वशिष्ठ मुनि जी भी हैं, धर्म धुरंधर, ऐसे ऐसे जिनके पास ज्ञान इतना भंडार भरा हुआ है उनके अंदर में, ऐसे ऐसे वहाँ पर बैठ करके आपस में बातें करती हैं, सब बैठ के बातें करती हैं। जहाँ विदेही देह विदेही राजा जनक के घर के अंदर में अथवा उनके दरबार में बैठ करके इस ऐसे क्या पूछते हैं, गार्गी जी एकलव्य ऋषि क्या बातें होती हैं, क्या रे उस परमात्मा को, उसको पाने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे मिलता है, तो क्या कहते हैं वो, इन भी ना कहीं शुद्ध। उनमें जो देह विदेही हो गए, उन्होंने भी उसकी समझ, ज्ञान, विवेक, उनके बारे में कोई समाचार नहीं दिया है किसी ने भी। बल्कि और उन्होंने ये कहा है कि यदि वेदो कथ कथयो कथा, बता, चलो पहले उन्होंने क्या कहा है कि यदि तुम परब्रह्म परमात्मा को, उस ब्रह्म को पाने की कोशिश करते हो, चेष्टा करते हो, तो सिर पड़े उतार, समझे नहीं, ये धड़ से सिर अलग हो जाएगा, इतना अपने आप में त्याग कर सकते हो, सर पड़े उतर, मतलब इस देह से, शरीर से धड़ अलग हो जाएगा, ये सिर अलग हो जाएगा, परमात्मा को इतना त्याग करना पड़ेगा,
इतना आपको उनके प्रति समर्पण करना पड़ेगा। अब समझिए आप क्यों किया, क्यों कहा? क्योंकि गोपिकाओं ने ब्रजमंडल के अंदर में अपने आप को दिया नहीं दिया, अपने आप को उनके श्री चरणों में, मतलब उनको पूरा समर्पण कर दिया। ऐसा समर्पण कोई नहीं कर सकता है। अपने शीश अहंकार को, अपनी मैं को अंदर में जो बैठा हुआ, क्योंकि ये सबसे पहले अकड़ जाता है, बोले इसको उतारो, इस सिर को उतारो, तो जाहिरी में आप देखोगे कि सिर पड़े उतर, तो फिर पाओगे क्या? सिर यदि उतार दोगे तो पाओगे क्या? इसी सिर के द्वारा, मतलब इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अन्यथा प्राप्त नहीं होता है। तो प्राप्त करने का तरीका भी बता रहे हैं कि क्यों नहीं पाया उन्होंने। उनके अंदर में अहंकार है, मैं कहीं ना कहीं पर छिपी हुआ है, इसलिए प्राप्त नहीं हुआ है। इसको तो उतारना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। इसलिए वेदों कथ कथ यूं कथा, वेदों ने भी कह करके, कथ कथ मतलब वेदों ने भी कह करके क्या कहा? वेदों आपको बताएं, ये वेद जो संसार के अंदर में आए हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, ये साक्षात सा शरीर, साक्षात सा शरीर उस अव्याकृत के स्थूल पात के अंदर में अक्षर के बैठे हुए हैं। बताइए, यहाँ तो पुस्तकों के रूप में मिल रहे हैं, वहाँ तो सात शरीर बैठे हुए हैं ये वेद, और एक नहीं 5 वेद बैठे हैं। 5वां वेद सुषम वेद है, और सुषम वेद कब आता है? जब वो स्वयं आते हैं, जब स्वयं परब्रह्म परमात्मा आते हैं, उनके ही साथ में सुषम वेद आता है। ये सुषम वेद है। दुनिया वाले सुषम वेद किसको कहते हैं? गीता को कहते हैं, समझे? वो लोग गीता को कहते हैं, लेकिन सुषम वेद ये है क्योंकि उसके अंदर में परब्रह्म परमात्मा का रहने का वाक्य बहुत हैं, ज्ञान बहुत है, उसके अंदर में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बारीक से बारीक ज्ञान है, लेकिन उसके अंदर परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का घर, अक्षरातीत परात्परा जिसको कहा जाता है, वहाँ उन परात्मों की लीला, आत्मा अक्षरातीत की लीला का कोई जिक्र नहीं है ना। सुषम वेद स्वयं आकर के अपने ही स्वरूप का बखान करेंगे आकर के। इसलिए आपको बताया कि ये 4-5 वेद 7 शरीर वहाँ पर विराजमान है। ये किसी ने आज तक सुना होगा क्या? लिखा है, विराट में कहा गया है। आप विराट पर दर्शन करिए। इसलिए साथ जी श्री मुखवाणी के 5 अंग हैं। जब 5 अंग हो समझ जाओगे तो आप परिपक्व पूर्ण तरह से निजानंद का आनंद ले सकते हो। पहला नंबर है सेवा पूजा, नंबर 2 है बैराट, नंबर 3 है चर्चनी, समझ गए? और फिर है बीतक। ये जब संजो लोगे, जब इनको संभाल लोगे, इनको समझ लोगे, फिर आप चलिए वाणी में, बिल्कुल सरल मार्ग होगा, बिल्कुल समझने में आपको सुगमता होगी। कहीं कहीं पर सेवा पूजा की बात आ जाती है, कहीं बैराट की बात आती है, कभी चर्चनी की बात आती है, कहीं बीतक की बात आती है, इस तरह से। और फिर कहीं 2 साक्षी ग्रंथों की बात आती है। साक्षी ग्रंथ या वेद या कतेव, ये दोनों साक्षी हैं, है ना? या कुरान या पुराण, है ना? एक कागज 2 परमान, या के मंगज माने हम पास, अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ। कौन खोल रहा है? वो प्राणनाथ दुल्हा पिया श्री राज्य महाराज जी खोल रहे हैं। इसलिए साथ जी धामधनी को श्री श्यामा जी महारानी जी इस संसार का रहस्य बता रही हैं, इस संसार की विगत बता रही हैं, उसके बारे में रोशनी डाल रही हैं। तो वेदों ने भी कथ कथ के कह करके क्या बोल दिया? सब मिथ्या 14 लोक। बताओ आप। वेद बोल रहे हैं सब मिथ्या है, झूठा है। क्या? 14 लोग।
जो 14 लोग संसार में बने हुए हैं ब्रह्मांड में, ये 14 लोग सब झूठे हैं। अब इनको झूठा समझने के लिए उठाइए फिर से आप विराट, और उस विराट को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए जो एक होता है प्रणव ब्रह्म अपर, एक होता है पर। इसलिए आप यदि पर प्रणव ब्रह्म को देखेंगे, जो ओमकार स्वरूप बोला जाता है, ओम इत्यादि अक्षर बोला जाता है, उनको घट घटवासी राम बोला जाता है, अनेक नाम से पुकार सकते हैं। अब किसी ने एक नाम सुन लिया, दूसरा सुनना नहीं है, समझा ही नहीं है, अनेक नाम होते हैं। इसलिए उनके रोम रोम के अंदर में, देखिए आप, रोम रोम के अंदर में अनेकों अनेकों 14 लोग लटके हुए हैं। बताइए आप, एक नहीं, अनेक अनेक रोम रोम के अंदर में लगे हुए हैं। और जिसमें एक जो ब्रह्मांड है, एक जो 14 लोग, उस 14 लोग का जीव दूसरे 14 लोग को नहीं जानता है। बताओ, ये बात आएगी जब जूनागढ़ में जाएंगे, है ना, वहाँ जाकर के जब प्रसंग सत्संग होगा, वहाँ पर वो बता देगा कि गूला लगे कई दरखत, मैं उन गूलर में से एक जीव हूँ। आया अभी तक आ रही नहीं आ रही है, आ रहा विराट नहीं आ रहा है। कहीं हमने आपको बोला, कहीं पर सेवा पूजा का प्रसंग आ जाता है, कभी विराट का आता है, और कभी वितक का आता है। ये तो ऐसे वो कभी श्रीमद् भागवत महापुराण का आता है, और कहीं पर तफसीर हुसैनी कतेबों का आता है। इन सब को परिपक्व होकर के अपने सदगुरु के चरण में बैठ करके उनके आशीर्वाद से प्राप्त किया जाता है, तब ये रस पीने को मिलता है, तब आनंद आता है। अब दुनिया वालों ने ये पिया ही नहीं है। दुनिया वालों के पास में वेद है। अब वेद तो खुद आप रोज हमारे यहाँ कहा जाता है कि वेद बोलते में कुछ नहीं है, सब नाश होने वाला है। अब हमारे अंदर तो यही बात होती है, वेद ने बोल दिया सब नाश होने वाला है, तो हम तो हार गए ना, हमारा तो यहाँ टूट गया। हम काहे को मेहनत कर रहे हैं, हम काहे को चल रहे, काहे को दौड़ रहे हैं, जब सब नाशवान है तो अपने घर में बैठो ना शांति से। वेदों ने भी यही कह दिया कि 14 लोग ये सब नाशवान हैं। अब जब आप सूक्ष्म में जाओगे, बातून में जाओगे, अब आप उसमें समझ लीजिए, हैं 14 लोग सब नहीं, हर एक पिंड के अंदर में 14 लोग हैं। जब बातून में जाओगे, एक एक के अंदर में, एक एक व्यक्ति शरीर के अंदर में 14 लोग हैं, पैर से नीचे से लेकर ऊपर तक 14 अंग हैं, हर किसी के अंदर में है। एक दूसरे को नहीं जानता, दूसरा तीसरे को नहीं जानता है। बात तो हम बता ही नहीं रहे, लेकिन थोड़ा कभी आ जाता दिल में तो इशारा कर देते हैं। ये 14 अनेक अनेक ब्रह्मांड बने हुए हैं, एक दूसरे को जानने वाला नहीं है। बकते बकते यूं बके, बताइए आप, ऐसा शब्द दिखे, बकते बकते, बोलते बोलते, कहते कहते, वेद कहते 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 उन्होंने आखिर में क्या निर्णय दिया? वेदों ने आखिर में उन्होंने आखिर क्या निर्णय दिया? बोलो, एक अनेक सब फोक, बोलो आप, एक अनेक सब हो। अब जब आप पढ़ोगे तो इसमें घबरा क्या बोल रहे हैं, मतलब एक सत्य है, एक जो परब्रह्म है, जिसको अपन बोलते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक सत्य है, अनेक फोक हैं, जो अनेक अनेक कह रहे हैं, सब नाशवान है। कितना बना लो, हम यहाँ बोलते ये भी ब्रह्म है, बोले ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, सबको ब्रह्म बताते हैं। शास्त्रों का सिद्धांत है, ये 6 शास्त्र हैं, उन सब के अंदर में वेदांती शास्त्र भी बोल रहे हैं। यहाँ पर यहाँ वेदांत वाले भी बोल रहे हैं, न्यायिक वाले भी बोल रहे हैं, ये सबके अलग अलग सिद्धांत है ना। बोले एक वो सत्य है, बाकी जितने वो सब असत्य हैं, झूठ है, ऐसा निर्णय दिया। बुध तुरिया दृष्ट श्रवण, आप फिर क्या बताते हैं, दूसरे शास्त्र की उपमा देते हैं। बुद्ध, समझे नहीं, जिसको अपन बोलते हैं मन चित्त बुद्धि और अहंकार आदि बोला जाता है। तो बुद्ध तुरिया, चाहे वो चेतन चिंतन कहा गया हो, और दृष्टि नजर होवे, और चाहे वो कान होवे, 6 प्रमाण बोले जाते हैं। हमारे साथ में 6 प्रमाण हैं। वो परब्रह्म परमात्मा 6 प्रमाण से नहीं आता, 6 प्रमाण से वो रहित है, अलग है, दूर है वो। हाँ, जहाँ लो पहुँचे मन, जहाँ तक मन जाता है, समझे,
जहाँ तक मन पहुँचता है, बोले वो वचन में नहीं आता न मन में आता है। मतलब कहते 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 श्यामा जी ने क्या बोल दिया, धन धनी, हमने आपको पहले कहा 14 लोक को बोल दिया, 5 तत्व को बोल दिया, प्रकृति को बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। बोलते 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 यहाँ तक आ गई, वेदों को बोल दिया, शास्त्रों की प्रवचन बोल रही हैं, या शास्त्रों की साक्षियाँ दे रही हैं। इसलिए वो चाहे जहाँ तक मन जाता हो, वो ना वचन में आता है, ना वो नज़र में आता है, ना सुनने में आता है। इस ऐसे मन वचन सबसे अलग है वो। ये होशी उत्पन्न सब फना, ये होशी उत्पन्न सब फना। तो साथ जी जब ये संसार बनता है, गर्भ के अंदर में जब प्राणी आता है, तो पहले उसका निर्माण होता 5 तत्वों से। समझ लिया, 5 तत्वों से निर्माण होता है। फिर क्रमशः उसके अंदर में वो जीव आता है, और जब वो प्रकट बाहर आता है, तब एक दिन में समनी आ जाता है। समझे नहीं? धीरे 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 जो ऊपर में जो लोक है ना, जो 7 शून्य जिसको कहा गया है, उन 7 शून्यों से एक एक चीज़ आती है। बोलने की शक्ति आती है, देखने की दृष्टि आती है, सुनने की शक्ति आती है। ये जो कुछ कम हो गया तो वहाँ से होता कम, इसलिए वो बोरा हो जाता है, इसलिए वो बहरा हो जाता है, इसलिए वो अंधा हो जाता है। कहाँ से आता है? आपके पास प्रमाण है, ढूंढते हैं। कहाँ से आता है वो? 7 शून्य से आता है। ये तो ऐसे यहाँ का है सब कुछ। ये जितना भी प्रपंच बना है महामाया का, उन महामाया के अंदर से ये पूरा तैयार होता है। समझे नहीं? इसलिए सब के सब यहीं विलीन हो जाते हैं, यहीं पर खड़े होते हैं, यहीं पर विलीन हो जाते हैं। इसलिए इन सब से दूर कहलाता है, मन से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से, चाहे जो भी देखो, दृष्टि से, श्रवणा से, इन सब से वो रहित अलग है। आप इतना तो पता चल गया नहीं? धनी जी सबने ढूंढ लिया है, ना वो कहने में आता है और ना वो सुनने में आता है। जो आवे मिने वचन, जो मिने आवे वचन, जितना वचन शब्द में आता है, क्योंकि इश्क तो आगे चल गया। शब्द सुमाना सुन, शब्द यहीं रह जाते हैं। ये समझने के लिए इस शब्दों के द्वारा इश्क खड़ा होना चाहिए। इश्क ही जा सकता है, वचन नहीं जा सकते हैं, शब्द नहीं जा सकते हैं। इसलिए कह रहे धनी को, और ये सारा मिल रहा सुंदर साथ को। धनी खुद कहलवा रहे हैं, ये जाहिर करो ताकि सुंदर साथ को ये बात समझ में आए, सुंदर साथ समझ जाएं। देख लो तुम्हारी महिमा कितनी है, तुम्हारी गरिमा कितनी है, तुम्हारी मर्यादा कैसी है। धामधनी ने इस जगत में भेजा जहाँ बनी आदम है, लेकिन उसके बावजूद भी धनी तुम्हारे साथ खड़े हैं और बता रहे हैं तुमने क्या देखा है। जब सब कुछ बता देंगी उसके बाद बोले हो गया, देख लिया, हम बता रहे हैं। बोले सब सुनने के बाद बोले हम बता रहे हैं कि तुमको किस तरह चल रहा है। संसार की गति से नहीं चल रहा, यहाँ मोजल संसार के इन आडंबरों में नहीं फंसना। यदि फंस जाओगे तुम भी इनके जैसे रह जाओगे। उनको उससे उबारने के लिए, अलग करने के लिए ये प्रसंग चल रहा है। सुनने में लगता है कि कहाँ से हो रहा है। आप कह रहे हैं पिया मैं भांत भांत तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिर सुहागनी, कोई बतावे पिया ठौर। इसलिए मैं पूछ रही हूँ और धनी को अब बता रही हैं कि आपने जो पूछा है मैं नेक बात या की कहूँ। तुम कारण खोजिया खेल, आपके वास्ते ही, आपके लिए ही हमने ये खेल खोजा है। ये संसार को खोला है, ढूंढा है। इसमें हमने देख लिया है कि ये तो बाजी छल की और छल की उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोई ना निकसा। आपने सुन लिया कि मेहनत तो बहुतों करी, आईने से खोज विचार, सब ने हाथ पकड़ पटक कर बोल दिया कि नहीं, ना इति ना इति ना इति। वेदों ने बोल दिया ना इति ब्रह्मा, नहीं पाया प्राप्त हो। इस तरह से ये सुनते सुनते हमने आपको शुरू से यहाँ तक का उस समय को बांध दिया है। जो आपने सुना है उसको मैंने वहाँ से लेके यहाँ तक का एक सूक्ष्म रूप में ये फिर से वर्णन कर दिया है। साथ जी वेदांती भी कह थके,
आया नहीं, देखो 6 शास्त्रों की बात चल रही नहीं, पहले वेदों की बात कर दी, अब उन वेदांतों की बात कर रहे हैं। मतलब कि जो 6 शास्त्र हैं, वेदांती भी क्या कह रहे हैं, द्वैत खोजी पर पर हमने ढूंढा, ये द्वैत है, मतलब जहाँ दो हो गए, दो का नाम द्वैत होता है, एक का नाम अद्वैत होता है, दो मिट जाता है, दो मिट जाए उसका नाम अद्वैत होता है, दो हो जाए उसका नाम द्वैत होता है, द्वैत संसार है। यहाँ पर प्रत्येक बात में दो बातें चलती हैं। आप कोई काम करें कि ना करें, फंस जाता पहले नंबर में, शुरू करें ना करें, है ना, इस राह पर चलें ना चलें, और चलें तो पीछे खड़ा हुआ है, ना चलें, द्वैत है। इसलिए द्वैत खोजी पर, इस द्वैत संसार के अंदर में पर तरह तरह से खोजा। आया बात वही कि नहीं आई, कहना तो एक ही बात है, चाहे वो शास्त्र बोले, चाहे वो वेद बोले, चाहे कोई भी बोले, कहना तो एक ही बात है, शब्द बदल गया, अर्थ नहीं बदल सकता। देखिए आप, शब्द बदल गया, समझे नहीं, वो वेदांत तो नहीं बोल दिया, वेदों नहीं बोल दिया, इसलिए बोलते सब हैं, चाहे वो शब्द से कुछ भी बोल दे। में आप बोलो, है तो तत्व एक ही, देखिए आप इस तत्व पर आओ, है तो तत्व एक ही, क्या, उसका नाम है पानी। देखिए अब आप चाहे अपनी भाषा में, तुम चाहे उसको वाटर बोलो, आबी जमजम बोलो आप कुछ भी बोलो, तत्व तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। तुम द्वैत कहो, आप कहो, चाहे 14 लोक के अंदर में नासवान कहो, कहना तो एक ही बात है, लेकिन कहने का तरीका अलग है, अर्थ सबका एक ही होता है। रखा तो जल है और सामने बैठे हुए हैं, वो बैठा अंग्रेज बोले हम तो वाटर पीना है, तो भाई वाटर दो, वो बैठा मुसलमान बोलते आबे जमजम चाहिए हमको, हैं, और हिंदू बोले हमको तो जल चाहिए, और रखा सामने है, लड़ते रहो, तब तो एक ही होगा। संसार के अंदर में आदमी तो वही है साहब जी, हर किसी के अवयव वही हैं। अवयव जानते हो, मतलब जिस चीज़ से बना हुआ है, बना तो सब एक सी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, और चाहे वो कोई भी धर्म का, बना तो 5 तत्व से, उसके सारे गुण अंग इंद्रियाँ वैसे की वैसे ही हैं, पर ऊपर में लाद लिया हमने, ऊपर में हमारी मन वृत्ति बदल गई, हम तो हमारी, उन्होंने क्या किया, हमारी चोटी है, लो हो गया, तो क्या बोले हमारी डाँड़ी है, खींचो भैया, लड़ते रहो, हैं, एक ने बढ़ाई एक ने खींचाई। तो इस तरह से ये परमात्मा थोड़ी बदलने वाला है, ये ढोंग है, हमारे चरित्र हैं, इस चरित्र को जानते सब हैं, लेकिन फिर भी मैं लड़े हुए, फिर भी अपने अपने अंदर में लड़ रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये द्वैत और अद्वैत के बीच के अंदर में झगड़ा हो रहा है। द्वैत खोजी पर, इस द्वैत संसार के अंदर में दुनिया, द्वैत मतलब दुनिया, इस दुविधा और सरल बता दिया आप लोग, इसके कितनी विचार आप कर सकते हैं, कितनी ऊंडी गहरी में जा सकते हैं। तो यदि सरलता से सरल कि दुविधा में सब फड़े हुए हैं इस दुनिया के अंदर में, इसलिए खोजी पर सबने अपनी अपनी तरह से खोजा। अद्वैत शब्द जो बोलिए, आया देखो वही शब्द कि अद्वैत शब्द यदि कभी बोलते हो, यही हुआ था राजा जनक के दरबार के अंदर में कि वो अद्वैत क्या है, अरे गार्गी जी अद्वैत क्या है, या कलभ ऋषि अद्वैत क्या है, अष्टावक्र जी बैठे वहां पर, वशिष्ठ मुनि बैठे हुए हैं, धर्म धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, जमा है वहां पर। तो इस द्वैत को पर तरह तरह से खोजा, और कहते यदि इसको समझ में आएगा, द्वैत शब्द समझ में आएगा अद्वैत, तो सिर पड़े उतर, तो सिर को उतारना पड़ेगा। द्वैत तो खो सकते हो, द्वैत तो बोल सकते हो, दुविधा में बैठे रहो, लेकिन अद्वैत जिसका नाम परब्रह्म परमात्मा का घर है, जिसका नाम परब्रह्म अक्षरातीत है, वो अद्वैत है। रोज बोलते अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को करूं प्रणाम। वो अद्वैत शब्द बोलने पर, उसको समझने पर अपने सिर को उतारो, मतलब कि यहाँ से मर जाओ, वहाँ से मर जाओ, वहाँ से मर जाओ, अपने आप को संसार में मानना पड़ेगा, सिर उतारना पड़ेगा।
और यही हमने आपको उसका बात तो नहीं बताया कि गोपिकाओं ने अपने आप को समर्पण कर दिया उन्होंने ब्रजमंडल के अंदर में उन ब्रह्म परमात्मा को पा करके उनके। आप देखो सबके सामने द्वैत आड़े आ जाएगी, लेकिन उनके सामने द्वैत आड़े नहीं आई। बताओ, द्वैत में दुनिया, प्रपंच, संसार उनके सामने आड़े नहीं आई। लेकिन हम जैसे साधारण लोग खोजेंगे ना, ढूंढने पड़ेंगे, तो हमें इतना बलिदान देना पड़ेगा, कोई बलिदान देने को तैयार ही नहीं हो सकता। मन चित बुद्धि सर्वना, इसलिए जहां तक मन चित्त बुद्धि और सर्वना और पहुँचे दृष्ट ना सबका वो कोई, वहां न दृष्टि पहुंचती है न शब्द पहुंचता है, वो इन 6 प्रमाणों से रहित अलग है। खट प्रमाण थे रहित है। अब बोलो, इस संसार में 6 प्रमाण दिए जाते हैं, इस संसार में 6 प्रमाण दिए जाते हैं। भैया तुमने देखा, तुमने सुना, तुमने बोला, बोलो मन से, चित्त से, बुद्धि से कुछ बोलो, प्रमाण तो यही देते नहीं देते हैं, तो क्या करोगे? न देखा न सुना है। इनसे वो ब्रह्म अलग है, इससे परमात्मा, उसका घर, उसका धाम इन सब से अलग है। सो दृढ़ कैसे हो, अब दृढ़ता कैसे आएगी, यकीन कैसे आएगा, विश्वास कैसे आएगा, मजबूती कैसे आएगी? द्वैत आड़े अद्वैत के, क्योंकि ये द्वैत जो परब्रह्म परमात्मा का घर है, या परब्रह्म परमात्मा खुद अद्वैत है, समझे नहीं? इसके सामने ये द्वैत खड़ा है, उसने पर्दा लगा दिया है, वो आड़े आ जाता है, समझे नहीं? द्वैत आड़े अद्वैत के, अद्वैत को पाने के लिए आप जाओगे, उनको मिलने को जाओगे, उनको खोजने जाओगे, द्वैत पहले खड़ा हो जाएगा। द्वैत में दुनिया, दुविधा, संसार, माया पहले खड़ी हो जाएगी और वो रोक देगी। सब द्वैत को विस्तार, और ये संसार पूरा द्वैत ही का है, दुविधा का है। इस संसार के अंदर में संशय ही संशय, भ्रम ही भ्रम है। इस संसार में इसके अलावा कुछ दूसरा कुछ है ही नहीं है। छोड़ द्वैत आगे वचन, इसलिए इस संसार द्वैत को, प्रपंच को, माया को छोड़ करके इसके आगे कोई वचन कह ही नहीं पाया, इसके आगे कोई शब्द कह ही नहीं पाया, इसके आगे का कोई वर्णन कर ही नहीं पाया। क्यों? पड़ गई सामने खड़ी हो गई कि वो द्वैत आड़े आ गया है। इस संसार के अद्वैत को खोजते खोजते ठहर गए। किने ना कियो निर्धार, इसलिए कारण बता दिया है धनी जी, इसलिए किसी ने ये निश्चय नहीं किया। निर्धार बोलते निश्चित, निश्चित में पक्का, यकीन के साथ में किसी ने ये नहीं कहा कि हमने देख लिया है। यदि किसी ने देखा है तो सब स्वप्न के संसार के अंदर में क्या देख सकता है, उसको कहाँ बताने वाला है कोई? ना हादी है, ना उनके पास में, उनके पास तारतम है। ये अलख किन्हु ना लखी, देखो शब्द फिर बदल गया। देखिए आप, इतना कहने के बाद में बदला शब्द, अर्थ एक ही है, अर्थ खड़ा रहेगा शुरू से आखिर तक। ये अलख किन्हु ना लखी, वो अलख क्या बोलते हैं? अलख निरंजन। गाते नहीं गाते? अलख निरंजन, आगे महाराज बोले अलख निरंजन। अरे भाई बताओ तो, एक अलख अलग होता नहीं दिखना, लखना होता देखना। ये जो न दिखने वाला है, किसी ने उसको देखा नहीं है। हमने आपका कल बिल्कुल साधारण अर्थ बताया था, समझे नहीं? इन निरंजन, निरंजन बोलता आंखें, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। बात देखो सिद्ध हो गई, दृष्टि नहीं पहुंचती, बता दिया। ये जुबान से नहीं बोला जा सकता है, शब्दातीत है, अलग है, वो दिखता नहीं है। संसार वाले अलख निरंजन बोलते हैं तो सब बोलते हैं भैया वो नहीं है, नहीं है। ये संसार में उसका अर्थ बदल जाता है, उसका भाव बदल जाता है। इसलिए इस अलख जो परमात्मा परब्रह्म है, किसी ने नहीं लखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पाया है। आदे थे अकल, आद से, शुरू से लेकर के
ये जितनी अकल आई है, बुद्धि आई है, जितनी समझ आई है, सबने प्रयास किया है, किसी को भी वो नहीं दिखा। ऐसी निराकार निरंजन ऐसी निराकार है, उसका आकार नहीं दिखता, ऐसी निरंजन आंखों से नहीं दिखता है। वहां पर बोल दिया था मन, बुद्धि, बोलो आप, दृष्ट, श्रवणा, वचन, 6 प्रमाण बोले थे, उनका ही रूप, उनका ही शब्द बदल करके यहाँ आ गया। उसको निरंजन बोल दिया, उसको निराकार बोल दिया उसको। इसलिए ये संसार के अंदर में ऐसा है, परब्रह्म की पहचान नहीं हो पाती है। इसलिए धामधनी आपने पूछा है, आपने हमसे कहा है, मैं आपको उसकी विगत बता रही हूँ, ऐसा कोई उपाय करो। देखना आप क्या कहना चाहती हैं, सब तो देख लिया, अब आप उपाय करो कि कैसे मिलेगा, कैसे हमको प्राप्त होगा। ये सब रिपोर्ट दे देंगी। हमने आपको पहले कहा है कि धनी कहेंगे, उपाय हम बताएंगे, आप उसको मिलने का तरीका हम बताएंगे, हम यहीं पर तुमको उससे मिलवाएंगे। जो सब लोग हार गए हैं, जो सब थक गए हैं, यहीं पर हम तुमको मिलवाएंगे। व्याप रही सकल सब जगह पर यही बात फैली हुई है। व्याप का मतलब फैला हुआ है। एक होता व्याप्त, एक होता अव्याप्त, एक होता व्यक्त, एक होता अव्यक्त। जब वह खेल बनाता है, जब संसार का पसारा करता है, तो क्या करता है, व्याप्त, फैला देता है। और जब मिटाता है तो क्या करता है, वो अव्यक्त कर लेता है, समेट लेता है। कोई भी अपन कार्य करते हैं तो पहले फैला देते हैं, फिर उसको समेट लेते हैं। ये वो परमात्मा की कारीगरी है। इसलिए सब के अंदर में ये सब बातें फैली हुई हैं। चेतन व्यापी व्याप में बोलो श्री प्राणनाथ। अब इसमें क्या हो रहा है, चेतन व्यापी व्याप में, ये देह शरीर है, इसके अंदर में चेतनता जो है, इस शरीर के अंदर में, इसमें चेतनता व्याप्त भरी हुई है, फैली हुई है। इसके अंदर में चेतनता बैठी हुई है, परंतु फिर क्या होता है, सो फेर आवे जाए। देखा, इस शरीर देह के अंदर में वो चेतनता व्याप्त आके फैल जाती है, बैठ जाती है। तो आप यहाँ पर भी चोटियाँ लेंगे, यहाँ पर भी कुछ करेंगे तो आपको यहाँ भी दर्द होगा। आप पैर में करेंगे, कान में, कहीं पर करेंगे, क्योंकि चेतन है अंदर में। उस चेतनता की वजह से सब कुछ एहसास होता है। कुछ तकलीफ हो जाती है, नहीं करता डॉक्टर, मारता है यहाँ से, देखो है चेतनता के नहीं है चल रहा नहीं चल रहा है। तो इसमें वो आता है, तब ये चेतन हो जाता है, और चला जाता है तो जड़ हो जाता है। इसी संसार के अंदर में वही चेतनता आती है और वही चेतनता चली जाती है। इस तरह से वो फैली हुई है सबके अंदर में। तो वो जड़ को क्या करती है, चेतन कर देती है। जड़ है नहीं, शरीर 5 तत्व है, उसमें आती है तो ये चेतनता कर देती है, इसमें से निकल जाती है, उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। जड़ को चेतन ये करे, करती नहीं करती है चेतनता, मतलब जब तक इस देह के अंदर में वो नहीं होगा तो लोग वह क्या बोलेंगे, भैया तो मृत्यु है, ये तो मर गया है। तो जड़ को यदि जड़ में आ जाता है, जिसके अंदर में चेतन हो जाता है। ऐसा नहीं, वृक्षों में भी, कीट पतंगों में भी, संसार में जितने भी हैं सबके अंदर में चेतनता आती है। लेकिन कोई अपनी जगह खड़ा रहता है, कोई चलता है, हलचल करता है। यदि उन वृक्षों में चेतनता ना होवे, हरे भरे नहीं हो सकते, बस उनमें, उनके अंदर में गुण होता है, वो चलायमान नहीं हो पाते हैं। ये सब विराट के अंदर में सब सीखने को मिलता है, सुनने को, समझने को मिलता है। हैं तो सब, क्योंकि 84 लाख योनि में है ना, स्थावर और जंगम सब आ जाता है। 84 लाख योनि में कि कितनी योनि इंसान की होती है, कितनी योनि जो है वृक्षों की होती है। आपको हैरान हो जाएगा एक ही बार सुन करके, मनुष्य की 4 लाख कौम है, 4 लाख प्रकार के हैं मनुष्य, एक प्रकार के नहीं हैं। हम आपको उदाहरण देते हैं, वृक्ष के अंदर में आपके यहाँ आम लगा है, नाम तो आम है, कितनी प्रजाति के होते हैं बताइए आप, होते नहीं होते? यही हाल इंसान का है।
आज इसको सुनकर समझ लीजिए आप, यही हाल इंसान का होता है। ये भी 4 लाख प्रकार के हैं, इसलिए 4 लाख बार तो इंसान में आना ही है। बोलो श्री प्राणनाथ, समझे? 4 लाख बार तो मिलना ही है इसका बदल करके। फिर 9 लाख पेड़ पौधों का मिलने वाला है। अलग अलग तरह की सबकी हैं, अलग अलग गतिविधियां सबकी हैं। इसलिए जिसमें ये चेतनता आती है, जड़ भी चेतन हो जाता है। चेतनता निकल जाती है, पेड़ भी सूख जाता है। बताइए आप, आदमी तो गया, पेड़ में से भी चेतनता गई तो वो भी सूख जाता है। हाँ, चेतन को मुरझाए, और चेतन को मतलब चेतन निकल गया तो वो मुर्दा के समान है, मुरझा जाता है। ऊपर तले माहे बाहर। अब सब समिष्ट करके क्या बोलते हैं? पिया जी, ऊपर तले माहे, बीच में बाहर, जहां भी देखते हैं यही गतिविधियां हैं, यही तमाशे, यही खेल हो रहा है इसके अंदर में। 10 दिशा सब ये है। 10 दिशाओं में जहां पर देखिए यही चेतन आता है, तब वो जड़ क्या हो जाता? चलायमान हो जाता है। और जब ये चेतन निकल जाता है तो यही स्थिर हो जाता है और मुर्दा जैसा कहलाता है। छोड़े आपको कोई ना कहे, परंतु तमाशा इस बात का है धनी जी कि इसका छोड़ क्या है? अंत। इसका अंत कब होगा, इसका किसी को पता नहीं है। इसका अंत जो है कहना कोई नहीं कह सकता है। ये मतलब कि हम गए तो क्या अंत हो गया? नहीं, ये तो चलने वाला है। इसलिए इस ब्रह्मांड का कभी अंत होने वाला नहीं है। इस ब्रह्मांड को कभी खाली भी नहीं रहना है। देखिए आप, ये खाली भी नहीं रहेगा और यहाँ कोई रहेगा भी नहीं। बताइए आप, दोनों बातें हो, दोनों बात समझ से, बुद्धि से समझना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड में यहाँ तक देख लीजिए कोई भी रहने वाला नहीं है और ब्रह्मांड खाली होने वाला भी नहीं है। अब कहो इसके बात में, इसके बारे में देखो आप, मुँह आदि की याद लो, कितने चले गए, ब्रह्मांड खाली नहीं हुआ। लगता है कि हम चले जाएंगे खाली हो जाएगा। अरे भैया प्रलय आ गया वहाँ पर, भैया वहाँ पर इतनी झगड़ा हो रहा है, वो मर गए, इतने कभी खाली होने वाला नहीं है। एक से अनेक खड़ा कर देता है वो, और एक पल के अंदर में अनेकों को डुबो देता है। उसकी प्रकृति है और उसकी मौज है, उसकी मौज है। जब चाहे वो बैलेंस बना के रखता है। परमात्मा बैलेंस जो है सामान्य बना के रखता है, और जहाँ इससे छेड़छाड़ की, प्रकृति से छेड़छाड़ की, भोगना हमको ही पड़ेगा। किसी को नहीं भोगना है, भोगना हमको। इसलिए ऊपर मध्य जहाँ पर देखा, 10 दिशाओं में देखा है, हर जगह पर यही तमाशा हो रहा है धनी जी। छोड़े आपको कोई ना तो कहे, किसी ने इसका अंत नहीं बताया। छोड़ बोलते अंत, कि कब ये पूरा होगा, कब ये इसका समापन होगा, कोई कहने वाला नहीं है। थोड़े खत्म काजे है, और जो खसम का घर है परमात्मा का, उसको भी किसी ने पाया नहीं है। वो खसम दुल्हा परमात्मा, वो अक्षरातीत, वो श्री राज जी, कहाँ है उसका घर? कोई बताने वाला? सब अपने में उलझ गए, अपने फंसे हुए, सब अपने से किसी को फुर्सत ही नहीं है। सुबह से शाम तक सब फंसे हुए हैं, किसी न किसी जंजाल में, किसी न किसी द्वैत में, किसी न किसी प्रपंच में सब फंसे हैं। ये तो उनकी कृपा है कि आपको हमको निकाल के ले आए हैं, समझे नहीं? उनकी कृपा है। और कोई लोग यहाँ बैठ कर के ही फंसा हुआ है। बोलो आप, यहाँ बैठा हुआ भी तो ही फंसा हुआ है ना? ये तो इसलिए इसका छोड़ अंत नहीं है। ये तो ये सिद्धांत है, ये तो सत्संग इसलिए होता है। ये कोई तो निकले, कोई तो आ जाए, कोई तो समझ जाए। यदि एक खड़ा हो जाएगा तो अनेक को खड़ा कर सकता है, समझे नहीं? एक जागृत हो गया तो कईयों को जागृत कर सकता है। इसलिए धामधनी इसकी ऐसी हमने देखी है। ये तमाशे बोलो, ये द्वैत बोलो, ये संसार कहो, ये भ्रम कहो, माया कहो, ये तो ऐसे हमने आपकी इसकी स्थिति बताई है। जो कछु कहिए बचने, और जो कुछ भी हम वचन से कहते हैं, शब्दों से कहते हैं, जो कुछ लफ्ज में लाते हैं, उससे क्या अर्थ निकलता है? सो तो सब अनित
सब अनित्य है, मतलब झूठा है। जो कुछ भी वचन से कहते हैं, आपने पहले सुन लिया कि खट प्रमाण से रहित है, वो खट प्रमाण में आने वाला नहीं है। जो कुछ भी कहते हैं वो सब अनित्य झूठा है, सब धोखा है, सब छल है। वतन स्वरूप कोई ना कहे। इसलिए जो कुछ यदि वचन में वो बोलता है, कहता है, सो झूठ है। कोई ना तो वतन को बताता है, ना उनके स्वरूप को बताता है। ये स्वरूप क्या है? अब इन सब की झगड़ा होगा, अब इन सब की 6 शास्त्रों का झगड़ा होगा, 4 वेदों वालों का झगड़ा होगा। देखिए 10 नाम सन्यासियों का 10 झगड़ा होगा, 9 खंड के लोगों का झगड़ा होगा। देखिए शुरू होने वाला है। बताओ, ये प्रकरण ही हरिद्वार का जवाब देता है साहब जी। ये प्रसंग जो है हरिद्वार का, यहाँ सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी ने कहा और बीतक के माध्यम से श्री इंद्रावती जी ने लालदास जी से कहलवा दिया है दोनों एक ही बात है, दोनों को कह दिया है। वो सारा का पूरा का पूरा विवरण इस प्रकरण में दिया है, और यही विवरण आप समझ जाओगे तो हरिद्वार कुंभ के मेले के अंदर का पूरा प्रसंग इसमें आया हुआ है। और वर्णन कहाँ हो रहा है? मंगलपुरी धाम सूरत में। अवतरण कहाँ हो रहा है? हिंदी रूपांतरण कहाँ हो रहा है? अनूप शहर के अंदर में। तो इस तरह से ये सब आपको देखना कि कहाँ कहाँ की बातें हैं, कहाँ कहाँ का जमा किया हुआ है। सब बातें धनी जी श्यामा जी को सुना रहे हैं। तो क्यों कर जाइए तित। जब किसी ने उसका वतन नहीं पाया, उसके स्वरूप को नहीं देखा है, तो कैसे जाओगे? ठिकाने नहीं है, पता ही नहीं है, क्यों कर जाइए तित, तो कैसे जाओगे? अब आप सुंदर साथ जी, आप तो विचार करो। तो धनी ने बता दिया है कि अपन कहाँ हैं, हद से पार बेहद, बेहद से पार, अक्षर अक्षर पार वतन। हमारा घर वो है, ठिकाना बता दिया है, समझे ने? जहाँ अक्षरातीत निवास करता है वो हमारा घर है। इंद्रावती जी ने हरिद्वार में बोल दिया, सबको घबरा गए। वो बोले जहाँ अक्षरातीत निवास करता है वो हमारा घर है। अब कोई कुछ कहेगा, आप किसी से बोल दो हमारा घर प्रधानमंत्री वाला हमारा घर है, फिर सब चुप हो जाएंगे। ये भैया अब नहीं बोलना कुछ, से जवाब ही मिल गया था। आखिर में उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि हमारा घर अक्षरातीत निवास, समझे? और किसी ने उसका ठोर नहीं कहा, तुमको तो मिल गया नहीं, तुमको तो बता दिया है। उस घर को देखो, याद करो, चिंतन करो, मनन करो, उसी का नाम चर्चनी में आ जाएगा। जो घर को देखना सीख जाएगा वही चितवनी कर सकता है। वही जिसको चर्चनी आ गई, श्रृंगार सागर आ गया, वही चर्चनी मतलब वही ध्यान में बैठ सकता है। अब कुछ आता ही नहीं है। अब आप हम कभी यहाँ पर आए ही नहीं हैं, या तो हमें कोई कहे, उसका इशारा बताए जिसने देखा हो तो हम उसमें आवें। जब ना देखा है ना बताने वाला कोई है, तो उसका चिंतन तभी होता कि हम अंदर आए, चबूतरे पर चढ़े, दरवाजे के अंदर में आए, सामने हम मंदिर के खड़े हो गए, फिर तरह से चल करके गए तो हम स्थान महाराज जी के समाधि स्थल में गए। तो चिंतन वही जो आया वही कर सकता है, या जिसने आपको बताया हो। तो इसलिए हमने आपने नहीं देखा तो बता रहे ना धनी कि श्यामा जी तुम ऐसे बताना, ये है तुम्हारा घर। किसी ने नहीं बताया, लेकिन आपको बताया है, स्वयं धनी ने आके तुम्हारा एड्रेस बताया, तुम्हारा पता ठिकाना बताया है। अब आपको ये देखना है साथ जी, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। जागनी वही होगी कि आप राज्य के कहाँ पर बैठे हैं, मूल मिलावा में बता सकते हैं, किस दिशा में, कौन ठौर छिपाए हक तुमको, समझे? बोलत हो कहाँ से, तुम्हारे कौल फैल हाल क्या है। जब पांचों एक मिल जाएंगे तो सत संदेशा क्यों ना पहुँचे माहे बका। ये पांचों एक साथ पहुँचना चाहिए कि राज्य ने तुमको कहाँ छिपाया, आप किस तरफ बैठे हो, मूल मिलावा है, गिरदार है, किस दिशा में बैठे। यदि आप अपनी परात्म को यहाँ से बैठ के देखने लग गए तो यही जागनी तुम्हारी जो याद आवे निज सुख। ये बीच में हमने थोड़ा सा गहराई में लेकर के आए, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा बीच में ये भी देते हैं, थोड़ा वो भी देते हैं।
वो भी समझ जाइए आप। इसलिए वो ठोर खसम का जे किसी ने बताए नहीं है, धनी तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारा ठिकाना दे रहे हैं, कैसे करके जाएंगे वहाँ पर हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कछु कहिए बचने, जो कछु कहिए बचने, सो तो सब अनित, सो तो सब अनित। वतन स्वरूप कोई ना कहे, वतन स्वरूप कोई ना कहे, तो क्यों कर जाइए तीत, तो क्यों कर जाइए तीत, क्यों कर जाइए तीत, तो क्यों कर जाइए तीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाय जी, जीवा तो जीवे नहीं, मिट दिल की प्यास, तुम बिना किन सको तुम हो मेरी आस, आस विरागी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो, सबित बालाजी सामरथ दिन दिन जात रोए रोए। जन्म अंधी जो मैं होती, सो होनी के काज जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन भर जी। इतनी पुकार किया सुन के आवर, दिल करो अब दीन दी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन, इति अर्ज मैं तो करूं पिया। बीच पड़ी अंतराय, सो अंतर आई ताल की दुला, लीज कंठ लगाए कंठ लगाइयो, कंठ सो पिया। कीज वास विलास वारण जाय श्री इंद्रावती पति, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं धनी, सब अंगों साक्षात जी। सरसुदा धाम धनी में का कहूं किसु बात जी। श्री महमते जुगल स्वरूप वारी अंगन भल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज